स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी की बाल राम कथा का लेसन नंबर 5 चित्रकूट में भरत पढ़ेंगे। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि जब राम का वन गमन हो जाता है, यानी कि राम जब वन को चले जाते हैं और राजा दशरथ का निधन हो जाता है, तो उस समय जब राजगद्दी खाली हो जाती है तो वहाँ पर भरत को बुलाने के लिए एक घुड़सवार दूत को के राज्य में भेजा जाता है, क्योंकि भरत वहीं पर थे और भरत को जो है इन सब घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो केकई राज के वहाँ पे भरत जो है स्वप्न में देखते हैं, उन्हें सपना आता है कि समुद्र जो है वो सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर गया है, वृक्ष सूख गए हैं और एक राक्षसी उसके पिता को खींच कर ले जा रही है और वे रथ पर बैठे हैं और उस रथ को गधे खींच रहे हैं। तो वे सब इस स्वप्न से चिंतित हो जाते हैं वे, और अपने मित्रों को अपना स्वप्न सुनाकर इसका अर्थ जानना चाहते हैं कि इसका क्या अर्थ है। इतनी देर में तभी वहाँ पे अयोध्या से एक घुड़सवार दूत आ जाता है और उन्हें तुरंत अयोध्या चलने के लिए कहता है। उनसे तुरंत कहता है कि आप तुरंत अयोध्या चलिए। केकई राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। वे 8 दिन बाद जब अयोध्या में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि अयोध्या का वातावरण एकदम शांत, उजड़ा, खामोश सा दिखाई देता है और उनके पूछने पर भी किसी ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। वे सीधे राजभवन में महाराजा दशरथ के पास जाते हैं, परंतु वहाँ महाराजा उन्हें नहीं मिलते हैं। इसके बाद वो अपनी माँ केकई के पास जाते हैं तो उनकी माँ जो है उन्हें आगे बढ़कर गले लगाती है और उनकी माँ ही उन्हें बताती है कि बेटा तुम्हारे पिता का देहांत हो चुका है। तो भरत जो होते हैं यह सुनकर वो शोक में डूब जाते हैं और विलाप करने लगते हैं, यानी कि रोने लगते हैं। तो उनकी माँ उन्हें समझाती है कि पुत्र अपने आप को संभालो। भरत जो है वो सोच रहे होते हैं कि पिता जो है वो राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, परंतु यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। भरत फिर उसके बाद सोचते हैं कि मैं राम के पास जाता हूँ, यानी कि वो राम के पास जाने के लिए व्याकुल होते हैं। तो उनकी माँ केकई उन्हें बताती है कि महाराजा ने राम को 14 वर्ष का वनवास और उसे राजगद्दी दी है, और ऐसा करने के लिए मैंने ही महाराज से कहा था, ये भी उसको बता देती है, और जो कि तुम्हारे ही हित में था। तो इन सब बातों को सुनकर भरत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ को भला बुरा कहने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अपने पिता से बिछड़कर और अपने पिता को खोकर और अपने भाई से बिछड़कर मुझे राज्य नहीं चाहिए। और उसी समय वहाँ पर सभासद और मंत्रीगण भी आ जाते हैं, तो वो उन सब से कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, और मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मनाकर अयोध्या वापस ले आऊँगा। उसके बाद वो माता कौशल्या के पास जाते हैं और उनसे भी कहते हैं कि माँ मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। उन्हें अपनी माँ के व्यवहार का भी दुख होता है कि मेरी माँ ने जो व्यवहार किया है वो गलत है। उसके सुबह तक शत्रुघ्न को भी यह बात पता चल चुकी होती है कि मंथरा जो है उन्होंने केकई के कान भरे थे, यानी कि केकई को मंथरा ने ही समझाया था। तो इस बात को सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है शत्रुघ्न को, और शत्रुघ्न जो है वे मंथरा को मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु भरत उन्हें बचा लेते हैं। फिर मुनि वशिष्ठ जो कि को अयोध्या का राज सिंहासन खाली रखना उचित नहीं लग रहा था, मुनि वशिष्ठ जो है वो कहते हैं कि भरत से कि अयोध्या का राज सिंहासन खाली रखना उचित नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग जो है तुम राजगद्दी संभालो। तो भरत कहते हैं कि नहीं, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा और वन में जाकर राम को अयोध्या वापस लाऊंगा। तो भरत जब वन जाते हैं उनके साथ मुनि वशिष्ठ, मंत्रीगण, सभासद, अयोध्या की जनता और वहाँ उनकी माताएं सभी जाती हैं। तो वो लोग राम को लाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट की ओर चल पड़ते हैं। राम जो थे भारद्वाज आश्रम से दूर एक पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं भरत, तो वो श्रृंगेरपुर गांव में श्रृंगेरपुर पहुँचते हैं। तो वहाँ का राजा जो निषाद राज गुह था, जो कि राम का मित्र था, आपने पहले पढ़ा, तो उसे कुछ संदेह होता है
कि कहीं भरत जो है वो राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहा है। परंतु जब उन्हें सभी सही स्थिति पता चलती है तो वो क्या उनका स्वागत करते हैं और उन्हें गंगा पार करने के लिए नौकाएं भी देते हैं कि तुम गंगा पार करके चलो जाओ। अयोध्या वासियों ने रात जो है भारद्वाज आश्रम में व्यतीत की और सुबह राम के दर्शनों के लिए प्रस्थान किया। सेना के चलने से पूरे जंगल में खलबली मच गई। तो जो राम और सीता जो है पर्णकुटी में थे और लक्ष्मण जो है वो बाहर पहरा दे रहे थे। तो उन्होंने एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर देखा लक्ष्मण ने कि अयोध्या की सेना आ रही है। तो उन्होंने राम से कहा कि भैया, लगता है भरत सेना लेकर आ रहा है, वो एक छत्र राज्य करना चाहता है, इसलिए हमें मार डालना चाहता है। तो राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण धैर्य रखो, हो सकता है वो हमसे भेंट करने भी आ रहा हो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि दो भाइयों के बीच भेंट के लिए सेना की क्या आवश्यकता है। उसके बाद भरत सेना को पहाड़ी के नीचे रोक देते हैं और उन्हें कहते हैं आप सब यहीं रहिए। और शत्रुघ्न के साथ नंगे पांव चलकर शिला पर बैठे हुए, यानी कि पत्थर पे राम बैठे हुए थे, जाकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। तो राम जो है शत्रुघ्न और भरत दोनों को उठाकर सीने से लगा लेते हैं और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भरत ने उन्हें राम को साहसपूर्वक बताया कि भैया, पिता का देहांत हो चुका है। तो सब शोक में डूब जाते हैं। उसके बाद राम अयोध्या के सब लोगों से मिलते हैं, जो भी अयोध्या से आया होता है सबसे मिलते हैं और कैकई को भी वो सहज भाव से ही प्रणाम करते हैं। सीता का तपस्विनी वेश देखकर सब माताएं जो दुखी हो जाती हैं और अगले दिन भरत राम से कहते हैं कि आप अयोध्या चलिए और वहाँ पर चलकर राज सिंहासन संभालिए। तो राम कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। मुनि वशिष्ठ भी राम को समझाते हैं कि वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, यानी कि बड़े पुत्र हैं, और उन्हें चलकर राज सिंहासन संभालना चाहिए। पर राम कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तब भरत ने क्या किया, भरत ने कहा कि मैं आपकी खड़ाऊ ले जाना चाहता हूँ। तो राम इसके लिए तैयार हो जाते हैं। भरत राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या आ जाते हैं और तपस्वी के वस्त्र पहनकर नंदीग्राम में रहने लगते हैं। वहीं वे राम के अयोध्या लौटने की 14 वर्षों तक प्रतीक्षा करने लगे। यानी कि वो खड़ाऊ लेकर अपने यहाँ आ जाते हैं और वो अयोध्या में नहीं रहते हैं। फिर वो अयोध्या के पास नंदीग्राम में, अयोध्या के बाहर एक जगह होती है नंदीग्राम, वहाँ पर एक कुटिया बनाकर रहते हैं और वहीं पर 14 वर्ष तक जो है भगवान राम की वापस लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। अब आप इस लेसन को दोबारा से पढ़िए और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लीजिए।